मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विश्व वंदनीय अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बंधुओं सादर जय जिनेन्द्र। श्री भक्तांबर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन कथाओं की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पूज्यवर आचार्य भगवान रवि श्रेणी महाराज जी द्वारा रचित पद्म पुराण के संस्मरण की। जैसा कि आप सभी को पता है, जैन दर्शन के अनुसार सीता के जीव ने घोर तपस्या करी और तप के प्रभाव से सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। एक समय अनेक देवों के साथ प्रतीन्द्र स्वर्ग से चलकर विमान के द्वारा भरत क्षेत्र में विराजमान श्री राम केवली के दर्शन को आता है। सभी देवगण देवादिदेव श्री राम केवली भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। फिर प्रतीन्द्र श्री राम केवली से पूछता है, हे नाथ, रावण तीसरी भूमि से निकलकर कहाँ पैदा होगा और मैं स्वर्ग से क्षय करके कहाँ पैदा होऊंगा? मेरा और लक्ष्मण का और रावण के अभी कितने भव शेष हैं और वह कौन से हैं? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। तब सर्वज्ञ देव की वाणी खिड़ती है और वो कहते हैं, हे प्रतीन्द्र, सुन, वह दोनों रावण और लक्ष्मण विजयवती नगरी में सुनंद नाम के कुटुंबी सम्यक दृष्टि के उसकी रोहिणी नाम की स्त्री के अरहदास और ऋषि राज नाम के पुत्र होंगे। वह दोनों भाई महागुणवान, निर्मल चित्त, श्रावक के व्रत रखकर समाधि मरण करके स्वर्ग में देव होंगे। वहाँ पर सागरों सुख भोग कर फिर स्वर्ग से क्षय कर उसी नगरी में बड़े कुल में पैदा होंगे। फिर मुनियों को दान देकर हरि क्षेत्र जो कि मध्यम भोग भूमि है, वहाँ युगलिया होकर 2 पल्ल की आयु भोग कर स्वर्ग को जाएंगे। फिर उसी नगरी के राजा कुमार कीर्ति और रानी लक्ष्मी के जयकांत और जयप्रभ नाम के पुत्र होंगे। फिर बहुत तप करके 7वें स्वर्ग में उत्कृष्ट देव होंगे। उस समय तू यानी प्रतीन्द्र 16वें स्वर्ग से क्षय कर भरत क्षेत्र में रत्नस्थलपुर नाम के नगर में 14 रत्नों का स्वामी 6 खंड पृथ्वी का चक्र नाम का चक्रवर्ती होगा। तब वह दोनों 7वें स्वर्ग से क्षय कर तेरे पुत्र होंगे। रावण के जीव का नाम इंद्ररथ और लक्ष्मण के जीव का नाम मेघरथ होगा। दोनों बड़े धर्मात्मा होंगे और उन दोनों से आपस में अति स्नेह होगा। जब रावण ने प्रतिज्ञा निभाई थी, जो परस्त्री मुझे न इच्छे उसे मैं ना लगाऊंगा हाथ, इसलिए रावण का जीव इंद्ररथ धर्मात्मा कई श्रेष्ठ भव धरकर तीर्थंकर देव होगा। 3 लोग उसको पूजेंगे। तू चक्रवर्ती राजपद को तजकर मुनिवर धारण कर पंचोत्तर में वैजंत नाम के विमान में अहमिंद्र होगा। फिर वहाँ से क्षय कर रावण का जीव तीर्थंकर उसके प्रथम गर्दर होकर निर्वाण पद पाएगा। यह कथा श्री भगवान राम केवली के मुख से सुनकर प्रतीन्द्र अति हर्षित हुआ। फिर सर्वज्ञ देव ने कहा, हे प्रतीन्द्र, तेरा चक्रवर्ती पद का दूसरा पुत्र मेघरथ कई महाउत्तम भव धरकर पुष्कर द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में शतपत्र नाम के नगर में पंच कल्याणक धारक तीर्थंकर देव चक्रवर्ती पद को भी पाएगा और फिर संसार त्याग कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अनेकों को उतारेगा। फिर आप परम धाम पाएगा। ये सब भव लक्ष्मण के हैं और मैं 7 वर्ष की आयु पूर्ण करके मोक्ष पद पाऊंगा, जहाँ से कभी जन्म मरण नहीं होते। अहिंसा परमो धर्म की जय।